हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे से हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अकाउंटिंग इक्वेशन हमारा टॉपिक चल रहा है +1 में, और हम अब तक जो कर चुके हैं, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, इक्वेशंस कैसे करते हैं, इक्वेशन से संबंधित कोई बैलेंसिंग फिगर कोई चीज फाइंड आउट करनी है कैसे की जा सकती है, और फिर हमने कहा था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, और जिसमें कहा था कि एक तो होती है हमारी पुरानी अप्रोच जिसको ट्रेडिशनल अप्रोच कहते हैं, पारंपरिक अप्रोच, और दूसरी थी मॉडर्न अप्रोच जिसको हम अमेरिकन अप्रोच भी कहते हैं। तो आज हम अमेरिकन अप्रोच पे बात कर रहे हैं, मॉडर्न अप्रोच पे बात कर रहे हैं। लीजिए मैं लिख देता हूं, अमेरिकन अप्रोच या मॉडर्न अप्रोच। मैंने पहले भी बताया था कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, मॉडर्न अप्रोच है, इनसे कोई उत्तर में फर्क नहीं आएगा। जो इसको क्या कहेंगे, शुरू से जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच है उसी से निकला हुआ है ये। ठीक है, चलो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। On which side will the changes in the following accounts according to situation be recorded? मैं आपको ये पॉइंट बता रहा हूं, इन पॉइंटों में हमने सिचुएशन डाल दी, इसको बढ़ा दो, इसको घटा दो, इसको बढ़ा दो, इंक्रीज कर दो, डिक्रीज कर दो, यानी जो प्लस है वो इंक्रीज कर दो, प्लस का मतलब है इंक्रीज, ठीक है, और माइनस का मतलब है डिक्रीज, ये कर दो। हम कह रहे हैं ऐसा कर दो, तो आप बताइए उस अकाउंट को डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे? दोनों तो कर नहीं सकते, ठीक है, और डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे, और दूसरी बात है उस अकाउंट की नेचर क्या है। नेचर हमने आपको अमेरिकन अप्रोच में बताया था कि सभी चीजों को 5 भागों में बांट दिया, या तो वो एसेट्स है, नहीं तो लाइबिलिटी है, या वो कैपिटल है, या वो एक्सपेंसेस और लॉसेस में काउंट करे, और उसको इनकम एंड गेन्स में काउंट करे। ये 5 रूपों में आप किसी भी चीज को गौर करें। अगर आपको छटनी करने, यानी समझ लीजिए 5 बॉक्स डब्बे रख दिए मैंने, ऐसे करके 5 डब्बे, और अगर आप किसी चीज को इन 5 डब्बों में जो भी 1 2 3 4 नंबर है, तो आप फिर उसके बाद उसका नियम लगा सकते हो। करें स्टार्ट। पहला कहता है कैश को इंक्रीज कर दो, कैश को बढ़ा दो। पहले मुझे देखना पड़ेगा कैश किस डब्बे में, किस बॉक्स में आएगा। इन 5 में से कैश किस चीज में आएगा? कैश, कैश एसेट्स होता है, संपत्ति होता है, ठीक है। जब संपत्ति है तो एक तो मैं इसकी वो नेचर ऑफ अकाउंट लिख दूं, एसेट्स, एसेट्स, इसकी नेचर क्या है? एसेट। और एसेट्स पे रूल क्या लगता है? एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, और एसेट्स को अगर बढ़ाना हो तो डेबिट कर दो, और अगर घटाना हो तो उल्टा मार दो, उल्टा कर दो। तो बताइए एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट होता है। साथ में ब्रैकेट में डेबिट भी लिख देता हूं कि डेबिट होता है, लेकिन हमें क्योंकि करना क्या है, इंक्रीज करना है, तो मैं क्या करूं, इसे डेबिट ही कर दूं, ठीक है। डेबिट को मैं डीआर लिख दूं, आइंदा डीआर डेबिट। क्लियर हुआ? आपको पहले ये देखना पड़ेगा नेचर ऑफ अकाउंट क्या है। दूसरा, डेटर को डिक्रीज करना है। मैं डिक्रीज तो बाद में सोचूंगा, पहले ये तो देखो डेटर मेरे कौन से बॉक्स में आता है, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस, इनकम में से। डेटर किसको कहते हैं? देनदार, देनदार जिसने हमारे पैसे देने।
हमने उसको माल बेचा हुआ है उधार, और उसने अभी हमारे पैसे देने हैं, वो हमारा डेटर है। ठीक है, तो डेटर है तो डेटर भी हमारी संपत्ति है, क्योंकि हमारे पैसे आने हैं। तो संपत्ति है तो इसको भी मैं एसेट्स लिख दूं। ठीक है बेटे, तो ये भी डेबिटी बैलेंस होता है। और अब मुझे करना क्या है, इसको इन डिक्रीज करना है, घटाना है। तो जिसका जो बैलेंस होता है उसका उल्टा कर दो, कम हो जाएगा। तो क्या करूं, डेटर का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, तो क्या करें इसको, क्रेडिट। बोलिए बेटा, सभी को क्लियर है? नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी, पहले मैं नेचर देखूं किस में आएगा, ढूंढो, कोशिश करो किस में आएगा प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट और मशीनरी थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूं। मशीनरी तो आपको पता ही है, एक मशीन होती है। जैसे चलो मैं आपको एक टेलर की दुकान से एग्जांपल लेते हैं। टेलर के पास एक तो सिलाई की मशीन होती है, ठीक है, एक ऐसे ये जो बटन होते हैं इनको भी करने वाली, इसके जो छेद होते हैं साइड में, उनमें कस करने की भी होती है आजकल मशीन। इसी तरह से एक प्रेस करना, कपड़ा यूं थोड़ा दे देता है वो, हमें प्रेस करके देता है, वो भी एक मशीन है। और एक अंदर जो ये पैंट की साइडों में जो सिलाई होती है वो उधड़े नहीं, उसके लिए भी एक करते हैं, उसे मैं एग्जैक्ट मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा क्या होता है, वो एक ऐसी सिलाई करते हैं जिससे वो सिलाई उधड़ती नहीं है, तो वो भी एक मशीन है। तो मशीनरी तो हो गया एक एक पीस मशीन, और प्लांट हो गया एक काम को पूरा करने के लिए मुझे जितनी तरह की मशीनों की जरूरत है उन सबको एक सेट बना दो, दैट इज कॉल्ड प्लांट। नहीं समझे? प्लांट वैसे पौधे को भी बोलते हैं, लेकिन मेरा हमारा यहाँ प्लांट से मतलब है भाई एक काम को पूरा करने के लिए एक मशीन से कई बार पूरा नहीं होता। अब मैं टेलर के पास जाऊं तो टेलर सिर्फ मुझे सिल के थोड़ा देगा, प्रेस भी करके देगा, मैंने बताया जो कि वो सिलाई ना उतरे वो भी करेगा, इसमें छेद करेगा, छेद करके उसको भी सिलाई से वो कस्सा करेगा, है ना। ये सारी कई तरह की मशीन है, तो सबको मिलाकर प्लांट कहा जाता है। पर आपके लिए यहाँ पे कोई फर्क नहीं है, +1 में +2 में कोई भी कहीं भी फर्क नहीं है, आपको तो प्लांट एंड मशीनरी देखना है। तो प्लांट एंड मशीनरी हमारी एसिड्स है, और जब एसिड्स है तो एसिड्स यानी ये मुझे क्या करनी है, इंक्रीज। पहले तो ये एसिड्स लिख दो, ये क्या है, एसिड्स, और वो तो पता ही है आपको एसिड्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, और मुझे इंक्रीज ही करनी है, डेबिटी बैलेंस है और इंक्रीज करनी है, तो क्या करूं इसको, डेबिट। याद आया क्या रूल है, एक ही रूल तो है, जिसका जो बैलेंस होता है, क्या कह रहा हूं मैं, जिसका जो बैलेंस होता है उसको वही कर दो तो बढ़ जाएगी, उल्टा कर दो तो घट जाएगी, यही तो याद रखना है। तो आपको मेन पहले तो कौन से बॉक्स में जाएगी, और बॉक्स में जाने के बाद फिर ये देखना है कि इसमें से वो उसका बैलेंस क्या होता है और उसको कैसे करते हैं। नेक्स्ट, प्रोप्राइटर्स अकाउंट। प्रोप्राइटर स्वामी, मालिक। अरे मालिक का खाता तो कैपिटल में आता है, कैपिटल अकाउंट है। और जब मालिक का खाता है, कैपिटल है, कैपिटल का क्या होता है, बैलेंस, क्रेडिट होता है। और मुझे कैपिटल को बढ़ाना है या घटाना है, क्वेश्चन कहता है कैपिटल को बढ़ा दो। बैलेंस कौन सा होता है इसका, क्रेडिट, और इसको क्या कर दो, बढ़ा दो। तो कैसे बढ़ेगा, इसको जब आप क्रेडिट करोगे तो ही तो बढ़ेगा। जो बैलेंस होता है क्रेडिट है, बढ़ाना है क्रेडिट ही कर दो। रेंट पेड, रेंट दिया, ये हमारा खर्चा है। रेंट हमारा एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस है तो इसको मैं एक्सपेंसेस में लिख दूं, शॉर्ट में EXPS लिख देते हैं, और इसका डेबिट बैलेंस होता है खर्चे का। यहाँ पे भी लिख दूं, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है, और गेन का क्रेडिट होता है। ये है। तो बताइए, रेंट पे किया, रेंट दिया है, और रेंट खर्चा खाता है, इसका डेबिट बैलेंस होता है। और मुझे क्या करना है, इसको बढ़ाना है, रेंट को बढ़ाना है। तो जब रेंट और बढ़ाना है, बैलेंस कौन सा होता है इसका, डेबिट, तो डेबिट ही कर दो बेटा।
कैसे करेंगे वो बाद में सिखाऊंगा, पहले ये तो सीखे कि डेबिट कैसे करते, डेबिट करना है क्रेडिट करना है, करना तो बाद में, पहले ये तो सीखे डेबिट कैसे डेबिट करते हैं क्रेडिट करते हैं। सैलरी पेड, पे किया सैलरी, सैलरी पे किया, सैलरी भी तो खर्चा हुआ, तो सैलरी भी आपका एक्सपेंसेस नेचर का हो गया, और फिर जब एक्सपेंसेस नेचर का तो इसका डेबिट बैलेंस होता है। तो सैलरी को मुझे माइनस करना है, कम करना है, कम करना है, तो सैलरी का बैलेंस होता है डेबिट, और कम करो तो क्या करें बेटे, क्रेडिट कर दो। ये लो बेटा, हो गया, आ गया समझ में कि नहीं आ रहा, दिक्कत आ रही है? अगर दिक्कत आ रही है तो बढ़िया तरीका बताओ, रोक दो फिर पीछे चल पड़ो। हाँ, जब तक नहीं आता आगे चलने का फायदा नहीं है बच्चे। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ब्याज मिला, ब्याज देना खर्चा, मिलना इनकम, देना थोड़ा दुख होता है, मिलना ओहो बल्ले बल्ले, है ना। तो इसलिए इंटरेस्ट हमें मिला है तो हमारे लिए इनकम है, तो इसे किस में मान लूं मैं, इनकम में, और इनकम का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। और अब आपको इनकम को करना क्या है, प्लस करना है, क्रेडिट बैलेंस होता है और प्लस करना है, तो क्या करूं बेटे, इसे क्रेडिट ही तो करूं, क्योंकि क्रेडिट और प्लस करना है तो क्रेडिट ही करेंगे। बैंक लोन, ये बैंक नहीं है, अगर ये बैंक होता, मैं कैश और बैंक कह दूं दोनों, चलो यहाँ पे कैश और बैंक एक ही बात है, दोनों का डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। हालांकि कभी कभी हम बैंक से फालतू निकाल लेते हैं, उसका नाम अलग होता है, उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। चलिए, तो बैंक लोन है, हमने बैंक से लोन ले लिया, तो जब बैंक से लोन लिया है लोन, तो वो आपको चुकाना पड़ेगा कि नहीं, हाँ बिल्कुल चुकाना पड़ेगा, बल्कि ब्याज और चुकाना पड़ेगा। इसलिए आप क्या कीजिए, बैंक लोन को लायबिलिटी मानिए, बैंक लोन लायबिलिटी है, क्या है ये, लायबिलिटी। और लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस बताया था हमने, कहीं लायबिलिटी अभी तक आई नहीं, अच्छा क्रेडिट, और मुझे इस लायबिलिटी को बढ़ाना है, तो बैंक लोन को क्या करूं, क्रेडिट कर दो, बढ़ जाएगा, कम करना है तो डेबिट कर दो। अब सीखा, डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं होता, पता नहीं कब क्या होता, वो तो डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन, वो नेचर कैसा है अकाउंट का, नेचर के ऊपर डिपेंड करता है डेबिट क्रेडिट। आगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस तो सुना होगा, मजदूरी जो मजदूरों को देते हैं, सैलरी जो देते हैं वो ऑफिस के क्लर्क को देते हैं, ऑफिस वालों को देते हैं, क्लर्क है या मैनेजर है। देखिए बेटा, एक तो होती है फैक्ट्री जहाँ पे उत्पादन होता है, वहाँ पे जो लोग माल बनाने से जिनका डायरेक्ट रिलेशन होता है, कंसर्न होता है, उन्हें हम मजदूरी देते हैं, ठीक है। और जिनका ऑफिस का काम होता है, जैसे अब तुम कॉमर्स में पढ़ रहे हो, तो कॉमर्स में पढ़ोगे तो कम से कम तो क्लर्क बनोगे, और बाकी तो चार्टेड अकाउंटेंट, और वो मैंने बताया था कंपनी सेक्रेटरी, और कंपनी में मैनेजर वगैरह, वो कुछ भी बन सकते हो, ये तो मैंने मिनिमम बताया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको उत्पादन नहीं करना, आपने तो ऑफिस में बैठकर चेयर पे बैठ के कूलर या एसी की हवा खाते हुए काम करना है, ठीक है। तो आपको मिलेगी सैलरी, और सैलरी वालों का कभी काम ज्यादा हो जाता है, कभी ऐसा होता है कि कई बार तो लोग कंप्यूटर में बैठे बैठे गेम ही खेलते रहते हैं, काम ही नहीं है। लेकिन जो मजदूर होते हैं, मजदूरों को तो माल उत्पादन करना होता है, तो उत्पादन करना होता है, तो उनको तो हम कई बार ओवर टाइम भी देते हैं। ओवर टाइम जानते हो भाई, 8 घंटे से फालतू काम करोगे तो फालतू पैसा देंगे, ओवर टाइम भी चलता है। तो वेजेस मजदूरों को देते हैं जिनका माल बनाने से सीधा संबंध होता है, सैलरी ऑफिस वालों को देते हैं जिनका माल से डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। सैलरी में ओवर टाइम नहीं होता, वेजेस में ओवर टाइम होता है। अब मैंने वेजेस की बजाय आपको आउटस्टैंडिंग वेजेस बता, पहले तो वेजेस बता दूं कि वेजेस जो होता है, वेजेस आपका, चलो इसको एक पॉइंट बना देता हूं, 12वां वेजेस, और वेजेस पेड कह देते हैं, सैलरी जैसा। वेजेस आपका एक्सपेंसेस है, इसको मैं आपको क्या कर दूं, इसको बढ़ाने के लिए कह देता, तो वेजेस आपका एक्सपेंसेस अकाउंट में आएगा, ठीक है। और एक्सपेंसेस का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, और मुझे क्या करना है, इसको बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको डेबिट ही करना।
अब वेजेस की बजाय आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये मैं ब्रैकेट में ओ ओब्लिक एस लिखा है, शुरू शुरू में आउटस्टैंडिंग लिखना सीखो, फिर धीरे 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 आप ओ ओब्लिक एस चालू कर दीजिए, और ये बिल्कुल अलाउड है। आउटस्टैंडिंग की बजाय ये लिख सकते हैं, हमारे अकाउंट्स की एक टर्म्स है, इस तरीके से एब्रीविएशन है, छोटा शॉर्ट फॉर्म में। तो वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस तो मैंने बता दी मजदूरी। आउटस्टैंडिंग वेजेस होती है बेटे, कई बार ऐसा होता है कि मजदूरों को हमने आखिरी के 1 महीने या 2 महीने की तनख्वाह नहीं दी है, नहीं दे पाए, बाद में देंगे, तो जितनी नहीं दी है वो आउटस्टैंडिंग वेजेस है, यानी जो अभी देनी बाकी है। एक आपको एक्रूवल सिस्टम याद आया, उपार्जित विधि याद आया, उपार्जित विधि, कि हम एक टाइम, 1 साल का लगा लीजिए, 1 साल के आंकड़ों को, 1 साल की ही इनकम को दिखाते हैं, 1 साल के ही खर्चों को दिखाते हैं, और फिर उनमें आपस में तुलना करते हैं, मैचिंग करते हैं। ये नहीं कि खर्चे तो 14 महीने के, इनकम 12 महीने की, ऐसा नहीं करते, उसे मैचिंग सिस्टम कहते हैं, एक्रूवल बेसिस भी कहते हैं, उपार्जन विधि। तो बेटा वहां पर आता है ये क्या, कि जब मजदूरी देनी रह गई तो उसे कहते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस, हिंदी में इसको आदत बोलते हैं, आदत, आदत। और मजदूरी तो फिर आपका मजदूरी हो ही गई, आदत मजदूरी, या आदत वेतन, ठीक है, या आदत रेंट, वो तो जिसके साथ जोड़ते जाओगे उसके साथ वो बोल देना। तो आउटस्टैंडिंग होता है जो देना था लेकिन दिया नहीं जा सका। तो पहले तो हमने उसको खर्चे में जोड़ दिया होगा इतना रकम, और क्योंकि अब ये देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, ये देना बाकी है, इसलिए ये हमारे लिए, आपके लिए ये लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग हमारे लिए लायबिलिटी है, जो हमने चुकाना है। जब चुकाना है तो लायबिलिटी में आता है, और लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, और मुझे लायबिलिटी इसको प्लस करना है, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस को प्लस करना है तो मुझे इसे क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस होता है, इसको प्लस करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज को। अगला है राम ए सप्लायर, राम ए सप्लायर, यानी राम कोई सप्लाई करता है, माल भेजता है। तो सप्लायर किसको बोलते हैं, जिससे हम माल खरीद के लाते हैं, मर्चेंट भी कह देते हैं व्यापारी, और सप्लायर भी कह देते हैं जिससे सप्लाई हो रहा है। तो अगर, क्योंकि राम मेरा सप्लायर है, यानी वो मुझे माल सप्लाई कर रहा है, तो बताओ मैंने उसके पैसे देने हैं या उससे पैसे लेने हैं। जब मैं किसी से माल खरीद रहा हूँ, राम से खरीद रहा हूँ, तो राम के पैसे मैंने देने हैं या लेने हैं मैंने उससे। मेरे नजरिए से सोचना, उसके नजरिए से नहीं, उल्टा हो जाएगा सारा। पहले अपना नजरिया देखें, क्योंकि मैंने राम से माल खरीदा और वो भी उधार खरीदा है, तो राम के पैसे मैंने देने हैं, इसलिए मेरे लिए वो क्रेडिटर है। क्या है, क्रेडिटर है, यानी राम सप्लायर क्रेडिटर हुआ, और क्रेडिटर तो लायबिलिटी होता है बेटे, तो लायबिलिटी होता है तो इसको लायबिलिटी लिखेंगे। और लायबिलिटी हो गया तो लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है, और क्योंकि मुझे इसको घटाना है, क्रेडिटर्स को घटाना है, तो क्या करूं, क्योंकि इसका बैलेंस क्रेडिट होता है, इसको घटाना है तो इसको क्या कर दीजिए, डेबिट कर दीजिए, डेबिट करने से कम हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, श्याम एक कस्टमर, श्याम कोई ग्राहक है, ग्राहक जिसको हमने उधार माल बेचा है। अब बताइए श्याम से पैसे मैंने लेने हैं कि देने हैं, भाई मैंने उससे लेने हैं, इसलिए मेरे लिए वो संपत्ति है, क्योंकि इससे मुझे मिलना है, इसको कैश में कन्वर्ट करना है बाद में, तो मेरे लिए संपत्ति है। तो एसिड्स हो गया, ठीक है बच्चे, और एसिड्स हो गया, तो एसिड्स का डेबिट बैलेंस होता है, और डेबिट बैलेंस होता है, मुझे करना क्या है, इसको डिक्रीज करना, माइनस करना है। तो बताओ, जिसका डेबिट बैलेंस होता है उसको माइनस करना है, तो उल्टा करना पड़ेगा या सीधा करना पड़ेगा, उल्टा, तो उल्टा का मतलब इसे क्रेडिट करना पड़ेगा। ये था आपका, ठीक है बेटे, आ गया, मिटा दूं इसको क्योंकि मुझे बाकी ये सम करवाना है आगे, तो इसलिए चले बेटे आगे। अच्छा बच्चे
करते रहें बीच बीच क्वेश्चंस को, क्योंकि करना बहुत जरूरी है। बिना करे कुछ नहीं बनता बेटे। सचिन तेंदुलकर तब सचिन बना है जब उसने बल्ला घुमाया खुद, सारा सारा दिन काम किया। टीचर ने तो, उसके जो कोच ने, वो तो केवल 1 घंटा कोचिंग दी होगी कि बेटे ऐसे कर लेना वैसे कर लेना। उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिस के लिए शायद उस पर 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे दिए। तो घंटे तो आपको भी देने पड़ेंगे। मैंने एक शुरू में लेक्चर बनाया था, मोटिवेशनल लेक्चर था कि अकाउंट कॉमर्स लेना ना बाबा ना। आप जरूर देख चुके होंगे, या नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देखिए। उसमें मैंने यही कहा था कि इसमें कोई इंग्लिश नहीं है, अगर है भी तो देखिए सबको हम हिंदी में भी बता रहे हैं, तो ये कोई इंग्लिश नहीं हुई है ना। तो इसलिए ध्यान रखें इन चीजों का। ओके, चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल है, पुट टी सेव अकाउंट फॉर मशीनरी एंड राइट द फॉलोइंग ऑन द प्रॉपर साइट। एक आपको टी शेप अकाउंट बनाना है, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, ये टी शेप हो गया। टी शेप यही होगा ना टी। अब इसमें थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, इधर एक खाना बना देते हैं रकम के लिए, तो इधर भी एक बना देते हैं रकम के लिए। ठीक है, ऐसे करके, और प्रॉपर तो बाद में बनाएंगे, बस इतने से काम चले। इसको रुपीज लिख लीजिए, इसको रुपीज लिख लीजिए, यहाँ पर पर्टिकुलर लिख लीजिए। पर्टिकुलर का मतलब होता है बेटे विवरण। विवरण, विवरण माने जो कुछ भी हुआ है, विवरण। यहाँ भी पर्टिकुलर्स, विवरण, जो कुछ भी हुआ उसको पार्टिकुलर्स कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, जैसे मेरा पहला पॉइंट है, मशीनरी खरीदी, फॉर मशीनरी परचेज फॉर 1 लाख, 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी, 1 लाख की मशीन खरीदी। और मशीनरी अकाउंट होता कौन सा है, एसेट्स होता है। ये क्या होता है, दैट इज एसेट, है ना। और एसेट्स के नाते आप जानते हैं इस पे कौन सा रूल लगेगा, डेबिट वाला, यानी इसका बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट। तो ये डेबिट साइड है बेटे, ऊपर लिखते हैं डेबिट साइड, ये डेबिट होती है, ये क्रेडिट होती है। ये सब अकाउंट्स में डेबिट इधर ही होगी, सब में इधर डेबिट इधर क्रेडिट। ठीक है। अब जब कहता है मशीन एसेट्स है, और एसेट्स बढ़ती किधर है, क्योंकि इसका बैलेंस कौन सा बताया मैंने, डेबिट। तो आपकी इधर तो बढ़ेगी और इधर घटेगी, क्योंकि डेबिट बैलेंस है तो डेबिट करोगे तो बढ़ेगी, क्रेडिट करोगे तो घटेगी। तो बेटे आप क्या कहते हैं, क्वेश्चन कहता है मशीनरी खरीदी। जब आप मशीन खरीदोगे तो मशीन बढ़ेगी ना। अरे एक और बताऊं, बिना खरीदे बेच सकते हो क्या? मैंने मशीन खरीदी नहीं, अरे मैं बेच दूं, नहीं, ये संभव नहीं है। खरीद लूं सारी बेच दूं, संभव है। खरीद लूं आधी बेच दूं, संभव है। खरीद लूं जितनी उससे भी ज्यादा बेच दूं, अरे बाबा संभव नहीं है। 2 पीस खरीदूंगा तो 3 कहां से बेच दूंगा? या तो मेरे पास पहले से होना चाहिए, या तो होना चाहिए, और नहीं है तो फिर बेच नहीं सकता। तो बेटे इसका मतलब है इसका डेबिट बैलेंस चलेगा। तो डेबिट में देखिए, जब मशीन खरीदोगे तो मशीन बढ़ेगी कि घटेगी, बताओ? मशीन बढ़ेगी, तो बढ़ेगी तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे, ये लिखा है रिकॉर्ड इंक्रीजेस इन मशीनरी अकाउंट। जब भी आपकी इंक्रीज हो एसेट्स में, इस संपत्ति में, इधर लिखते जाओ। तो पॉइंट नंबर क्या, 1, मैं 1 नंबर पॉइंट लिख के जल्दी कर रहा हूं, फिर बाद में पूरा करा करेंगे, बाद में आगे क्वेश्चन। अभी तो सिर्फ ये समझाना है, एक दिमाग में डालना है कि किधर लिखते हैं। जिसको लिखने ही नहीं पता किधर लिखते वो लिखेगा क्या? ठीक है, 1 लाख बढ़ गया। सोल्ड मशीनरी कोस्टिंग 30,000, 30,000 की लागत की। कॉस्ट जानते हैं ना, जितने ही उसको खरीदने में और लाने में और फिट करने तक का खर्चे लगते हैं, वो लागत होती है उसकी। तो आपने जो मशीन है वो बेच दी 30,000 में। तो बताइए मशीन बढ़ेगी घटेगी? जब बेच दोगे तो कम हो जाएगी बेटा। कम होगी तो इधर 2 नंबर यहां लिख दूं, रिकॉर्ड डिक्रीज इन मशीनरी अकाउंट। तो 2 नंबर डिक्रीज हो जाएगा, कितना भाई, 30,000। ठीक है बच्चे।
आगे लिखा है मशीनरी अगेन परचेज, दोबारा खरीद ली, यही वाली क्या? ना ना, और कोई खरीद ली है, दोबारा कोई और खरीदी गई है, तो पॉइंट नंबर हो गया 3। अब 3 नंबर, जब मशीन खरीदोगे तो मशीन बढ़ेगी कि घटेगी? जब खरीदोगे, पहले मेरे पास एक मशीन है, चलो 2 थी, 2 में से मैंने एक बेच दी थी, ये बेच दी थी, तो एक रह गई थी, एक मैंने और खरीद ली, तो फिर बढ़ेगी ना, तो मशीन बढ़ेगी, कितने से बढ़ेगी? मशीन अगेन परचेज फॉर 40,000, 40,000 रुपये। 3 नंबर। ओल्ड मशीनरी डिस्कार्डेड फॉर, पुरानी मशीन डिस्कार्डेड, उसको खत्म कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, खत्म, 3,000 रुपये की। यानी जैसे वो कबाड़ी को बेच दी, कहने का मतलब, यानी कबाड़ी तो क्या करता है, वो तो लोहे के भाव खरीदता है। और एक बात बताऊं, कबाड़ी तो हर चीज खरीद लेता है ना। आपका घर पे कंप्यूटर टूट जाए, कबाड़ी खरीद लेगा, किताब है आधे आधे पेज हो जाए, कबाड़ी खरीद लेगा, है कि नहीं? कबाड़ी तो बेचारा दे देता है, खरीद लेता है, चाहे रेट का फर्क जरूर कर सकता है। तो बच्चे, जब पुरानी मशीन बेचोगे, डिस्कार्ड खत्म कर दोगे, तो 3,000 में बिकी, 3,000 ही सही, कहने का मतलब यहां पर ये कम हो जाएगी मशीनरी 3,000 रुपये, ठीक है। एक है वैल्यू ऑफ मशीनरी वाज रिड्यूस्ड बाय, मशीन की जो कीमत है कुछ कम कर दी। वो क्यों कम कर दी? हो सकता है कि बाजार में रेट कम हो गया और सबका, तो फिर हमारा भी कम हो जाएगा। मान लो मैं नई मशीन खरीद के लाता हूँ 5 लाख की, ठीक है, और बाजार में रेट कम हो जाए, तो मेरी मशीन को कौन खरीदेगा? हालांकि एक जगह तो मैंने आपको वो रूल सिखाया था कि इसको हम कंजर्वेटिव रूल पे मानते, लाभ को लाभ नहीं मानते, हानि। लेकिन दूसरी जगह हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट माना था कि भाई जो संपत्तियां हैं उनको एक बार खरीद के रख लेते हैं और उस पे बाजार के रेट का फर्क नहीं करते, पर कभी कभी करते हैं। वो कभी कभी का मैं फिर आगे यूं समझ लिए, प्लस में जरूरत नहीं, +2 में आएगी जरूर, वो कब करते हैं। जैसे वैसे एग्जांपल दे देता हूँ कि पार्टनरशिप में जब कोई पार्टनर नया आ जाए या कोई चला जाए, तो ऐसे में हमें इन चीज़ों को रीवैल्यू करना पड़ता है, तो ऐसी जगहों पे जरूरत पड़ती है। आपके पल्ले नहीं पड़ी ना, तभी मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, जिसको मैं कह रहा हूँ दिक्कत नहीं, वो दिक्कत नहीं है, वो छोड़ दो, उसको चलने दो आगे। तो वैल्यू ऑफ मशीनरी वाज रिड्यूस्ड, मशीन की वैल्यू घटा दो। अब जब घटाने को कह रहा है, इतना तो समझ में आ रहा है, घटा दो, तो घटा दो तो इधर घटेगी, तो पॉइंट नंबर 5 भी यहाँ आएगा 4,000 रुपये। लो जी, जो बढ़ने थे मैंने यहाँ टोटल कर दिया, उसका 1,40,000 हो गया टोटल। ये घटने हैं 30 और 3 33 और 4 37,000 हो गया। ये आपका टोटल हो गया घटने का। फिर ऐसा करते हैं, थोड़ी सी दूरी पर ऐसे लाइन लगाते हैं, थोड़ा दूरी पे दोनों साइड का एक ये लाइन लगा देनी है। अब आपको जिधर ज़्यादा नज़र आए, क्योंकि दोनों साइड तो ज़्यादा हो नहीं सकता, या तो दोनों साइड बराबर हो जाएगा या दोनों में से किसी एक साइड ज़्यादा हो जाएगा। मुझे दिख रहा है ये ज़्यादा लग रहा है, तो इसको लिख दो पहले 1,40,000, फिर यही लिख दीजिए 1,40,000, ठीक है जी। जो यहाँ है वही यहाँ लिखना है, ठीक है, यानी यही वाला पॉइंट यहाँ लिखना है। अगर इधर ज़्यादा होता तो फिर मैं वो इधर लिखता। ये रूल है, ये तरीका है हमारा करने का। अब देखो 1,40,000 टोटल बनता है, जबकि 37,000 ही ये इसका टोटल हुआ, तो फ़र्क कितना रहा? 3,000, तो ये हो गया 1,40,000 हो गया, और 1,03,000 रुपये, तो 1,03,000 रुपये का रह गया। तो इसको यहाँ पे बैलेंस कह देते, ये बैलेंस हो गया इस अकाउंट का बैलेंस। और फिर भी बैलेंस कौन सा बचा? तो थोड़ा सा सोचें, ये दोनों क्या थे? डेबिट, है ना, ये तीनों क्या थे? क्रेडिट। डेबिट 1,00,000, क्रेडिट 37,000, तो बताओ डेबिट 1,00,000, क्रेडिट 37,000, तो कौन सा बचा? डेबिट। तो ये डेबिट। यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर आपने तो क्रेडिट साइड में लिख दिया। हाँ बच्चे, क्योंकि मैंने कैसे करा, दोनों साइड में से जो ज़्यादा था वो लिख दिया, तो ये लिखा, तो इसी को यहाँ लिखा। तो मैंने कहा यह 37,000 क्रेडिट है, डेबिट वाला 1,40,000 है, इसलिए 1,03,000 है। तो वैसे रूल बताऊँ, जिधर ज़्यादा होता है लिखते दूसरी तरफ है। इधर ज़्यादा है लिखेंगे यहाँ, ये कमी है, और ये इधर ज़्यादा है, ये, तो इसको डेबिट बैलेंस बोलते हैं। फिर भी समझ में नहीं आया, छोड़ दो, मैं इसको फिर आगे भी कराऊंगा, आगे जब क्वेश्चंस आएंगे उसमें कराऊंगा, ठीक है।
क्लियर है? चलिए अभी आगे चलते हैं, थोड़ा सा पार्ट और रह गया। ओके, तो बच्चों अब एक एग्जांपल और रह गया। पुट द फॉलोइंग ऑन द प्रॉपर साइड ऑफ डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट एंड इन कैश अकाउंट। इनको डेटर अकाउंट में डाल दो या क्रेडिट अकाउंट में डाल दो या कैश अकाउंट में डाल दो। वैसे तो औरों में भी डालना है, लेकिन अभी केवल 3 अकाउंट्स में करेंगे। देखिए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 50,000, 50,000 का माल बेच दिया। इसने यही नहीं लिखा किसको बेचा, बस ये लिखा है 50,000 का माल बेच दिया। तो 50,000 का जब माल बेचोगे तो वैसे तो आपका सेल्स अकाउंट में जाना चाहिए, लेकिन मैं अभी सेल्स अकाउंट आपको बना नहीं रहा। मैंने तभी तो कहा था कि सब में जाता है। फिलहाल जब माल बेचोगे तो कैश आएगा, तो आएगा तो क्योंकि मेरे कैश अकाउंट में कैश इधर बढ़ता है इधर घटता है। ए डेटर है, डेटर का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, डेबिट में बढ़ता है क्रेडिट में घटता है। बी क्रेडिटर है, क्रेडिटर कौन सा होते हैं, क्रेडिट, इधर बढ़ते हैं क्रेडिटर्स इधर घटते हैं। 50,000 का जब माल बेचोगे तो अपने पास कैश आएगा या जाएगा, जब बेचेंगे तो कैश आएगा। तो 50,000 रुपये यहाँ लिख देता हूँ मैं, 50,000। ये 1 नंबर पॉइंट हो गया, ये इसको 1 नंबर दे देते हैं। 2 3 4 5 6 इनको पॉइंट दे देता, तो मैं इसको 1 नंबर, ठीक है। वैसे वो यहां भी जाना चाहिए सेल्स में, फिलहाल मैं अभी सेल्स नहीं समझा रहा क्योंकि मुझे केवल 3 पे फोकस करना है। मैं अभी 3 पे करके दिखा, यानी जब एक साइड कहीं और चले जाता छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए, और तीनों में अगर कहीं होता है तो कर लेते हैं। 2 परचेज गुड्स फ्रॉम बी ऑन क्रेडिट, आपने बी से उधार खरीदा। क्या करा, बी से उधार खरीदा। कितने का माल खरीदा भाई, 40,000 का। तो क्रेडिटर से जब खरीदोगे तो क्रेडिटर बढ़ेंगे कि घटेंगे, जब खरीदोगे क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस होता है, खरीदेंगे तो और बढ़ेगा क्रेडिटर। तो वो आपका यहाँ पे 2 नंबर के हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा 40,000। मैंने बताया ना, अभी लिखना नहीं सिखा रहे कि इसके आगे वर्डिंग क्या लिखनी है, अभी तो पहले ये समझा रहे। जब आपने उधार खरीदा है तो कैश आया कि गया, आप कहोगे जी खरीदा है तो कैश गया, अभी नहीं गया, अभी नहीं गया, जाएगा। हाँ तो सर जाएगा सही, तो भाई क्या पता 1 महीने बाद जाए, 1 साल बाद जाए, नहीं जाए, कुछ भी कंडीशन हो सकती है। तो बात यह है कि फिलहाल के लिए बेटा, फिलहाल क्योंकि जब मैंने उधार खरीदा है बी से तो मेरे क्रेडिटर बढ़ जाएंगे, पर कैश में फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे तो 3 पर फोकस करना है। ये वैसे परचेज अकाउंट में जाना चाहिए, पर मैं अभी परचेज नहीं सिखा रहा, बस इन 3। अगला पॉइंट नंबर 3, सोल्ड गुड्स टू ए ऑन क्रेडिट, आपने ए को उधार माल बेच दिया, 7,500 उधार बेचा है, ए को बेचा है, ए मेरा डेटर है, ए बढ़ गया कि घट गया, डेटर बढ़ा कि घटा। जब आप बेचोगे तो बेचोगे तो बढ़ेगा। तो ये पॉइंट नंबर कौन सा है बेटे, सोल्ड गुड्स टू ए, 3 नंबर, 3 नंबर हो जाएगा 60,000, क्योंकि मैंने उधार बेच दिया तो 60,000 यहाँ पे। अब ये बताओ अभी पैसे आ गए क्या, जैसे डेटर से आने हैं तो आगे क्या ना, अभी नहीं आए, आएंगे। जब आएंगे फिर उस दिन करेंगे ना एंट्री, उस दिन क्या करेंगे अगर आज ही कर देंगे सब तो बेटा ये हो गया नंबर 4, रिसीव्ड कैश फ्रॉम ए। अब देखो आ जाए 4 नंबर में ए से 50,000 रुपए आ गए, ए ने देने कितने दे, 60 दे दिए, उसने 50 दे दिए, 50 दे दिए, कैश आया, आया कैश, तो कैश में लिखो। पॉइंट नंबर क्या है बेटा, ये 4 है, कौन सा है 4, 4 नंबर पॉइंट से 50,000 ए से 50,000 रुपए आए तो कैश आया कि नहीं, आ गया, लिख दिया। जब आए कैश तभी लिखना है, आएगा ना। अब पॉइंट, ए ने दिया कि नहीं दिया, दिया भाई। तो ए ने दिया, ए ने पहले मेरे देने थे 60,
और उसने मेरे अभी 50 दे दिए, तो क्या आगे भी 60 ही देगा? नहीं, कम हो जाएंगे। तो डेटर से आए हैं, मतलब डेटर से कम हो गए कि नहीं? जब डेटर ने पैसा दे दिया तो डेटर्स घट गए। जिसने मेरा देना था दे दिया तो डेटर कम हो गए, तो कम हो गए, तो यहाँ पर होगा पॉइंट नंबर 4, 50। अब आप गौर करो तो 50,000 को ये देखिए दो जगह गए, औरों को भी दो जगह जाना था। जैसे मैंने कहा था कि आपने माल बेचा तो सेल्स अकाउंट में, उधार माल खरीदा तो परचेज अकाउंट में, वो बात करनी थी, लेकिन वो नहीं कर रहे, हम केवल कुछ ही खातों को कर रहे हैं बस। तो ये दो जगह जाएगा बेटे। मैंने क्या कहा, जाना सबने दो जगह था, लेकिन क्योंकि इसने पूछा इन तीन चीजों पे, तो इसलिए हम तीनों पे करने की कोशिश कर रहे हैं। रिसीव्ड कैश फ्रॉम 50,000, पेड टू बी, बी को 30,000 रुपए दे दिए। अब आपने बी को 30,000 दे दिए तो कैश गया? हाँ गया। तो आप कैश अकाउंट में पॉइंट नंबर हो जाएगा आपका 5 और 30,000 रुपए माइनस हो जाएंगे, क्योंकि जब कैश कम होगा तो माइनस होगा, कैश बढ़ेगा तो डेबिट होगा। दूसरी बात, आपने किसको दे दिया? बी को। कौन है बी? बी मेरा सप्लायर था, यानी बी से मैंने माल खरीद, परचेज गुड्स फ्रॉम बी, बी से मैंने माल खरीदा था, तो बी मेरा क्रेडिटर था। और क्रेडिटर को जब पैसे दे दिए तो क्रेडिटर बढ़ेंगे या घटेंगे? जो मेरा क्रेडिटर, जो मेरा लेनदार है, इसको लेनदार बोलते हैं ना, लेनदार। जब मैं लेनदार को पैसे दे दूंगा तो क्रेडिटर कम होंगे या बढ़ेंगे? तो भाई क्रेडिटर कम होंगे, तो कम होंगे तो इधर लिखना पड़ेगा पॉइंट नंबर 5, 30,000 रुपए यहाँ, ये 5। ठीक है। अब उसके बाद परचेज गुड्स फ्रॉम बी, ये दो जगह आ गया बेटे पॉइंट, ये वाला। इसको मैं यूं घुमा के लूं, ये दो जगह पॉइंट, यहाँ भी 5 नंबर, यहाँ। छठा पॉइंट, परचेज गुड्स फ्रॉम बी फॉर कैश, आपने बी से खरीदा, नगद खरीदा, 10,000 का खरीदा, नगद खरीदा। कैसे खरीदे नगद? जेब से पैसे निकाल के देते हैं। तो पैसे गए कि नहीं गए? तो पैसे गए तो यहाँ पर आएगा 10,000 रुपए, क्योंकि कैश कम हो गया, पॉइंट नंबर 6। ठीक है। खरीदा, किससे खरीदा? बी से। क्या मेरा बी जो क्रेडिटर है वो बढ़ गया कि घट गया? मैं बी से नगद खरीद रहा हूं, यानी मैं वैसे बी की दुकान पे उधार खरीदता था, लेकिन अभी मेरे पास सैलरी आई थी या कुछ पैसे आए थे, और हमने कहा बी आपके तो पैसे नगद लो, आप इसके बाकी हिसाब चलता रहेगा, ये तो नगद ले लो। तो जब मैंने उसके पैसे नगद दे दिए तो क्या बी मेरा क्रेडिटर बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि जब मैंने नगद ही खरीद लिया तो फिलहाल बी का क्या मतलब? ये मेरे को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है, जान के बी लिख। कब होता? अगर मैं बी से नगद ना खरीदता, उधार खरीदता, तब तो ठीक था, लेकिन मैं तो बी से नगद खरीद रहा हूं, तो जब नगद ही खरीद लिया तो बी किताबों में नाम थोड़ा लिखेगा। आप किसी दुकान से कभी कोई चीज नगद लाए हो ना? किसी जूते वाले से जूते नहीं खरीद, नगद खरीदेंगे, पैसे दिए जूते खरीद लिए, वो कहता है भाई साहब अपना नाम लिखाओ। अगर उसने कोई डिस्काउंट वगैरह कोई स्कीम चलानी है तब तो भलाई, वरना भाई आपको क्या मतलब है, मैंने आपको पैसे दे दिए, बात खत्म। तो बेटे ये है, माल खरीदा जाएगा तो वैसे ये एंट्री यहाँ तो जाएगी, साथ में माल खरीदा है उसमें जाएगी, लेकिन मैं तो 3 पे फोकस कर रहा हूँ, तो इन पे नहीं आना। ऐसे करके बस इसका टोटल कर लो, यहाँ पे क्या लिख दोगे? टोटल अभी किया था ना, इसका भी टोटल कर लो, यहाँ पे क्या लिख दोगे? टोटल। टोटल 50 और 50 1,00,000, और ये 30 और 40 10,000। फिर मैंने कहा था ना, ऐसे टोटल करके नीचे नीचे 2 लाइन लगाते हैं, 1,00,000, जिधर ज्यादा वही लिखो, फिर वही यहाँ लिखो, फिर इसमें से घटा दो तो 60,000 बच गया, 60,000 को बैलेंस कह दो, और बैलेंस जो हो गया, ये कौन सा बैलेंस हो गया? ये डेबिट, क्योंकि डेबिट साइड का जोड़ ज्यादा है तो डेबिट बैलेंस है, ये बैलेंस आ गया। इसी तरह इस खाते में देखिए, ये 60,000 है, ये भी 60 लिखेंगे, 50 है, 10 का फर्क रह गया, तो इसे बैलेंस कहूंगा। इसमें मैंने टोटल नहीं लिखा, पता क्यों नहीं? वो एक एक ही तो थे, क्या टोटल लिखता, बस सीधा ही हो गया। हाँ, जब 2-3 रखना तो मैं टोटल करता, वैसे कोई जरूरत भी नहीं होती है आगे, अभी तो समझाने के लिए। तो बैलेंस, बैलेंस को बी ए लिख दूं, चल जाएगा, समझ में आ जाएगा बैलेंस। और ये कौन सा बैलेंस? ये 60 डेबिट था, ये 50 क्रेडिट है, तो डेबिट का बचेगा। ये देखिए,
इसमें अब की जोड़ इधर ज्यादा आ रहा है ना, तो इसको 40 लिखेंगे यहाँ पे, फिर यहीं पे सेम लाइन पर 40 लिख देंगे और 30 घटाएंगे तो क्या बचेगा 10, और 10 बचा तो ये आपका बैलेंस हो गया। मैंने बताया था बैलेंस को पहले यार लिख दो, समझ में आ जाएगा, काम चला लेते हैं बैलेंस लिख के। अच्छा ये कौन सा बैलेंस बचा, क्रेडिट में 40 डेबिट में 30, तो ये आपका क्रेडिट बच गया, क्योंकि जो बचेगा वही तो लिखोगे। ये करके मैंने दोनों बातें कर दी, ठीक है बेटे। तो ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ अकाउंटिंग इक्वेशंस का। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आपके पास तरीका है, आप इसे रिवाइंड कीजिए, दोबारा देखिए, पीछे से बैक करो, ठीक है क्या। ओके बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर।